वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। गुरुग्राम से रेखा सिनी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझसे प्रियता और शिव से बैर, उसे मैं कभी स्वीकार नहीं करता। तो मैं राधे श्याम जी की भक्त हूँ और शिव जी भगवान के भी व्रत और उनको सावन में स्नान करवाती हूँ, तो क्या यह करना सही है? हाँ, आप कर सकते हैं। और आप भगवान कृष्ण के हाथ से भी शिव जी को जल चढ़वा सकते हैं। जैसे लड्डू गोपाल अपने साथ ले जाएं और शिव जी को जल चढ़ाना है तो जल वाले पात्र में भगवान कृष्ण का हाथ से स्पर्श करा करके भी जल चढ़ा सकते हैं। अच्छा रहेगा, इससे दोनों लोगों को प्रसन्नता होती है, शिव जी को भी भगवान कृष्ण को भी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, भागवत में कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि जो कोई हनुमान जी, भोले बाबा, दुर्गा माता, गणेश जी की भी पूजा करता है वह मुझे ही प्राप्त होती है। क्या यह सही है? आप भगवान कृष्ण को अपना मान करके करोगे तब होगा। यदि भगवान कृष्ण को अपना नहीं मानोगे तो फिर नहीं हो सकता है। कृष्ण के संबंध से ही इन लोगों की पूजा की जाएगी। जो आपके इष्ट देव हैं, चाहे राम है चाहे कृष्ण है, आप उनके संबंध से इनको जोड़ करके मानिए तो उन सब की पूजा अनन्य भक्ति के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे दुर्गा माता भगवान कृष्ण की बहन है, यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई और यशोदा के बेटे ये भी हैं। शिव जी इनके मित्र हैं और स्वामी और सेवक का भी संबंध इन लोगों का हो जाता है। तो ऐसे ही परस्पर इन लोगों में आपस में प्रेम है, एक दूसरे के बहुत प्रेमी भक्त हैं और भगवान भी हैं, मित्र भी हैं। ऐसे पूरा संबंध आप मन से स्वीकार करके तब आप जो भी भक्ति करेंगे वो उसमें प्रसन्नता सबको होगी। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, मैं 5 लड्डू गोपाल और 1 बाल राधा रानी की सेवा करती हूँ और 2 राधे श्याम जी की भी सेवा करती हूँ। लड्डू गोपाल और राधा रानी के प्रति मेरा वात्सल्य भाव है और 2 जोड़ी राधा कृष्ण मेरे इष्ट हैं। आपने कल कहा था कि वात्सल्य भाव रखने वाले को राधा कृष्ण के दर्शन तो होंगे, पर उन्हें देवकी माता और नंद बाबा के दर्शन होंगे। तो क्या मुझे मेरे राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे? अरे वो कृष्ण ही तो राधा बन करके भी दिखा देते हैं, वही युगल रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि राधा के बिना कृष्ण है। केवल आप लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे तो वही 2 रूप धारण करके आपको दर्शन दे सकते हैं, आपका भाव होगा तो। अब आपका भाव केवल कृष्ण के प्रति वात्सल्य है तो केवल कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव होने से कृष्ण का ही दर्शन मिलेगा। और यदि उनमें आपका राधा कृष्ण भाव है तो राधा कृष्ण का दर्शन मिलेगा। श्री राधे राधे। तान्या जी हैं गुड़गांव से, इनका प्रश्न है, क्या जीवन साथी भी पूर्व जन्म की तरह पहले से ही तय होता है, जैसे जन्म और मृत्यु, या फिर वर्तमान जन्म के कर्म, भक्ति, सेवा, साधना और कैरियर की स्थिति से? यदि वह व्यक्ति सफल, असफल, धनी, गरीब हो तो क्या बदल सकता है? यदि कोई व्यक्ति गहरी भक्ति करे, नाम जप, सेवा या आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति करे तो क्या भगवान कृपा करके प्रारब्ध के जीवन साथी की जगह कोई श्रेष्ठ जीवन साथी दे सकते हैं, या फिर जो जीवन साथी प्रारब्ध में लिखा है, चाहे वह कठोर या कष्टकारी क्यों न हो, उसी से विवाह होता है, पर भगवान हमें उसे सहने की शक्ति और शांति देते हैं? सदा जीवन साथी कोई नहीं रहता है, एक भगवान ही है जीवन साथी। और जिनको आप जीवन साथी मानते हो ये पिछले जन्म के दुश्मन भी हो सकते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। तो लड़का लड़की को मार देगा तो लड़की लड़का को मार देगी, और तमाम घटनाएं ऐसी घटती हैं, आप लोग समाचार में सुनते हैं। तो काहे के जीवन साथी? ये जीवन साथी हैं जो एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। अरे ये पिछले जन्म के दुश्मन हैं ये,
और उस दुश्मनी अर्थात बदला चुकाने के लिए, बदला लेने के लिए ये पति पत्नी बन करके आ रहे हैं, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। आप जीवन साथी भगवान के अलावा दूसरे को मानने की भूल करो ही नहीं। पति पत्नी शरीर के भूखे हैं और वही करते हैं, या तो पैसे के भूखे हैं। करोड़ों में से कोई मिलता है जो दोनों ही सच्चे भगवत भक्त हों, नहीं तो तलाक क्यों इतने हो? तलाक आए दिन तलाक। और उनको समझाते रहते हैं वकील लोग और जज लोग और पुलिस वाले, समझाते हैं कि तलाक मत करो, तब भी नहीं तलाक करेंगे तो मारे काटेंगे। ये जीवन साथी नहीं हो सकते हैं। दोनों ही भगवान के सच्चे भक्त हों, पति पत्नी दोनों ही सच्चे भक्त हों भगवान के, तब जीवन साथी भक्ति के कारण हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। तो पिछले जन्म के तमाम वैरी आते हैं, दुश्मन आते हैं और मार काट के जाते हैं। कोई कर्जदार आते हैं और अपना पूरा कर्जा वसूल करके तब मरते हैं। ऐसे तमाम प्रमाण मिलते हैं कि कर्जा खाया था, अब इस जन्म में उसको लेन देन का हिसाब पूरा करने के लिए आए हैं। अब सारी जिंदगी उनका इलाज करते रहो, तब पैसा तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तब वो मर जाएंगे, उसके पहले नहीं मरेंगे। ये रिश्ता केवल प्रेम का ही नहीं, दुश्मनी का भी चलता है। दुश्मनी का भी चलता है, लेन देन का, कर्जा का भी चलता है। तो सभी पति पत्नी का जीवन अगले जन्म में भी आपका पति पत्नी का रहेगा, यह नहीं हो सकता है, ये बदलता रहता है। हाँ, यदि कोई महान भगवत भक्त हैं तो उनका हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। पहला, जिसने गुरु दीक्षा ली है, तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनता है, लहसुन प्याज नहीं खाता है और नाम जप करता है। दूसरा, जिसने तुलसी या रुद्राक्ष माला पहनी है लेकिन गुरु दीक्षा नहीं ली है, किसी मजबूरी के कारण या लेने से पहले मौत हो गई, और लहसुन प्याज खाता है और नाम जप करता है। जो मांसाहारी है, माला नहीं पहनता है, न गुरु दीक्षा ली और न नाम जप करता है, बस कभी कभार भगवान को याद करता है, नाम लेता है। तीनों ने गोवर्धन परिक्रमा की है, ब्रज में रुके हैं, भारत के अनेक तीर्थों की यात्रा की है, पूजा पाठ भी किया है और भगवान से प्रेम भी करते हैं। यदि मृत्यु के समय माया के कारण ये भगवान का नाम न ले पाए तो मरने के बाद इनकी क्या गति होती है? इनका यदि प्रेम होगा भगवान में, बहुत ज्यादा प्रेम, थोड़ा मोड़ा नहीं है, हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज्यादा भगवान में प्रेम होगा, तो सब गलतियां माफ हो जाएंगी, सब गलती माफ हो जाएगी। लेकिन भगवान में अपनापन बहुत हो, रिश्ता हो और प्रेम बहुत ज्यादा हो, तो अनजान में हुई गलती सब माफ हो जाएगी। जानबूझ करके की गलती जो है जल्दी माफ नहीं होती है, लेकिन ये जीवन में परिवर्तन बहुत जबरदस्त आ जाए। जैसे था नास्तिक, बहुत गंदा खाता पीता था, भगवान को नहीं मानता था, अब ऐसा कोई संग मिल गया, कोई ऐसी संगत मिल गई, चाहे वो गुरु हो चाहे न हो, लेकिन संगत ही ऐसी मिल गई, चाहे पति पत्नी के संबंध से या मित्रता के संबंध से या गुरु के माध्यम से या किसी भक्त के माध्यम से, ऐसी संगति मिल गई कि बिल्कुल भक्ति के रंग में रंग गए और प्रभु के प्रेम में इतना मतवाले हो गए। अब जीवन में मानसिक परिवर्तन हो गया, पूरा स्वरूप में परिवर्तन भले न आया हो, लेकिन मानसिक परिवर्तन हो गया। उतने से भी अगला जन्म बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको अपनी चर्या बदलने के साथ साथ अपनी जो मानसिक आसक्ति है वो भगवान की तरफ हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। भगवान से आसक्ति तो अटैचमेंट लगाओ, ये जो भगवान से किसी तरह से हो जाए लगाओ, तो सब साधनों से ऊपर है वो, उतना बड़ा कोई साधन नहीं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, अगर मैं त्रिगुणी नारायण मंदिर में विवाह करूं जहां भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह हुआ था, या फिर किसी प्राचीन मंदिर या तीर्थ स्थान पर शादी करूं
तो क्या इससे मेरे विवाह पर कोई आध्यात्मिक और शुभ प्रभाव पड़ेगा? भक्ति आपको स्वीकार है दोनों लोगों को, बालिका को, बालक को, अर्थात दूल्हा दुल्हन को, यदि भक्ति है और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा इस भावना से करो, तब होगा। उसमें भक्ति मुख्य है। उसमें स्त्री पुरुष के जो शारीरिक संबंध है उसकी मुख्यता नहीं होती। शारीरिक संबंध की मुख्यता में तो वहां जाने का सबका भाव भी नहीं बनेगा। यदि भक्ति है कि प्रभु आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिले, हम आपकी भक्ति जीवन भर करें, हम आपके सच्चे भक्त बन जाएं, ऐसी भावना है तो आशीर्वाद मिलता है। श्री राधे राधे। कृष्णा जी, हाथरस से इनका प्रश्न है। कहते हैं किसी से ईर्ष्या द्वेष नफरत मत करो, नहीं तो नाम जप से अनुभव नहीं होगा, नाम महाराज कृपा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कहते हैं नाम जप करो, ईर्ष्या द्वेष नफरत सब समाप्त हो जाएंगे। मेरे इस संशय को दूर करने की कृपा करें। सामान्य साधक की बात यही है कि वो जो निवारण की बातें हैं कि ये नहीं करो ये करो, उसको जरूरी ही करना, सामान्य साधक की बात। और किसी के जीवन में अचानक कोई दुर्घटना घटी और ऐसी दुर्घटना घटी कि जहां उसकी बुद्धि के बाहर की बात आ गई, जहां तक वो समझता था उससे अलग चमत्कार हो गया, तो अचानक परिवर्तन होता है। तब उस समय जो रात दिन रटन लग जाती प्रभु की, उसमें सब पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो तीव्र लगन से होता है, हल्के फुल्के भजन से नहीं होता है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, सुखदेव जी ने भागवत जी में ऐसा कहा है। और ये भी कहा गया है अति उग्र पुण्य पापे न इहैव फलम अश्नुते। अति उग्र हो, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, अति उग्र तो बहुत तीव्र, तो इसी जन्म में उसका फल मिलने लग जाता है, और मंद होगा तो अगले जन्म में मिलेगा। अब आपने काम चलाऊ भक्ति अपनी की है, एक माला फेर लिया है और थोड़ा सा सिर झुका लिया, अब आप सोचो कि मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष के लिए इतनी हल्की फुल्की भक्ति से काम नहीं चलेगा। यह है, इससे ये होगा कि आप नास्तिक नहीं कहलाओगे, अगले जन्म में आपको फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन आगे कितने जन्म लेने होंगे यह नहीं कहा जा सकता। बहुत तीव्र भक्ति हो, बहुत प्रभु का प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो एक ही जन्म में सब कुछ मिल जाएगा। श्री राधे राधे। अनुराग जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है। आपने बताया था कि सूतक भक्ति में लागू नहीं होता, पर एक दो बातें स्पष्ट करना चाहता था। क्या सूतक के समय रसोई भी पहले जैसी बननी चाहिए और जाप कीर्तन के अलावा धूप दिया भी किया जा सकता है? कृपया बताएं कि जाप माला तब स्पर्श कर सकते हैं क्या? आपने यदि जैसे मरण वाला सूतक है, यदि आपने मुखाग्नि नहीं दिया है तो आप कर सकते हो। जिसने मुखाग्नि दिया है, मृतक के मुख में जिसने मुखाग्नि दिया है, जो चिता पर किया जाता है, तो उसके लिए स्पर्श वर्जित होता है। और जिसने मुखाग्नि नहीं दिया, उसके मुखाग्नि देने वाले के परिवार का चाहे भले ही क्यों न हो, उसने मुखाग्नि नहीं दिया है और स्नान कर लिया और भगवान का भक्त है, तो कर सकता है पूजा, स्पर्श भी कर सकता है, भगवान का भी कर सकता है, माला का भी कर सकता है। केवल मुखाग्नि देने वाले के लिए स्पर्श वर्जित होता है और सभी के लिए भक्ति मार्ग में वर्जित नहीं होता है, कर्मकांड में वर्जित होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या बांस की बनी हुई अगरबत्ती जलाने से पाप लगता है? हम बांस थोड़े जला रहे हैं, हम तो सुगंध जला रहे हैं। आपकी भावना जो है उसके अनुसार होगा। अब आप ये सोच रहे हो बांस जला रहे, बांस तो चूल्हा में जलाया जाएगा, मंदिर में हम क्यों जलाएंगे बांस? बांस तो चूल्हा में जलाया जाएगा रोटी पकाने सेंकने के लिए। यहां जो अगरबत्ती आप जला रहे हैं, उस अगरबत्ती को आप बांस देख के जला रहे हैं कि सुगंध देख कर जला रहे हैं, ये आपकी भावना क्या है इस पर डिपेंड करता है। आप जो सुगंध भगवान के लिए उत्पन्न करने के लिए सुगंध का द्रव्य जला रहे हैं,
तो वहाँ बांस नहीं सुगंधित द्रव्य है, वो लाभ मिलेगा। और बांस ही जलाना है तो फिर मंदिर में मत जलाओ, चूल्हा में जलाओ। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, पूरे भारत में रामानंदी संप्रदाय के जो द्वारे हैं, उत्तर दक्षिण इत्यादि, उनकी जानकारी कहाँ से मिल सकती है? जैसे कोई पुस्तक इत्यादि। जल्द ही हैदराबाद जाने वाला हूँ, तो वहाँ की कुछ आपको जानकारी हो तो कृपया बताएं, जो दर्शन स्थल या जो प्राचीन स्थल। ये रामानंदी संप्रदाय में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का कोई द्वार नहीं। ये होता है शंकराचार्य जी के संप्रदाय में। 4 पीठ बनाए गए थे, बाद में उपपीठ भी लोगों ने बना लिए। शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाए थे, किंतु रामानंदी संप्रदाय में दिशाओं के अनुसार द्वारा नहीं बनाया गया, वो संतों के आचार्यों के अनुसार बनाया गया है। आप चाहते हो अध्ययन करना तो राम पटल ग्रंथ में इसका अध्ययन प्राप्त है। श्री राधे राधे। राधे गुप्ता जी करनाल से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरी दीक्षा आपसे हुई है। गुरु पूर्णिमा पर मैंने आपको अपने साथ हुई दिव्य अनुभूतियां बताई थी। मुझे राधा कृष्ण दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे कृष्ण से बहुत प्रेम है और पिछले 18 सालों से कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करते आई हूँ। स्वयं भी शिवालय और गौशाला में कृष्ण की सेवा रूप में शिव जी की पूजन और कृपा से मुझे कृष्ण भक्ति मिली थी। 18 साल पहले एकादशी, पुरुषोत्तम मास, कार्तिक मास से व्रत पूजन करती आई हूँ और कृष्ण को अपना मानती हूँ। उनसे बातें भी करती हूँ और विरह में रोती भी हूँ। प्रेम भाव में मुझे राधा कृष्ण की झलकी भी दिखाई पड़ती है। मेरा आपसे कहना है कि मेरा कांत भाव नहीं है, इसलिए मैं कांता भाव वाला प्रेम नहीं कर सकती कृष्ण से, क्योंकि मेरी उनसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा गोपी मंजरी सहचरी भाव है। कृपया सखी सहचरी मंजरी भाव की उपासना के लिए मार्गदर्शन करें। मुझे तो राधा कृष्ण के साथ ही रहना है। बिल्कुल ठीक है, भगवान के साथ कोई भी भाव हो, मोह तोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। जो भी भाव भगवान के साथ आप चाहो, आपके मन में जो भाव बैठता है वो सब ठीक है। अब आप उनको कांता भाव से युक्त होकर नहीं पाना चाहते हैं तो सहचरी भाव आपको प्रिय लगता है तो सहचरी भाव से जुड़िए। सहचरी भाव में राधा रानी ही मुख्य होती हैं और गोपी भाव जिसमें कांता भाव आप कह रहे हैं उसमें कृष्ण की मुख्यता होती है। सहचरी भाव में राधा रानी स्वामिनी हैं, आप उनकी सेविका हैं, ये मुख्य होता है। मीरा जी का कांता भाव, माधुर्य भाव, और सहचरी भाव में जैसे श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी, ये लोग सहचरी भाव के हैं, अर्थात राधा रानी को स्वामिनी, अपने को सेविका मानते हैं। तो इसी भाव से आप उपासना करें तो ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। राधे राधे। आशीष जी हरियाणा से, इनका प्रश्न है, गुरुजी हमारे संबंधी गण हैं, उनको 2 बार स्वप्न हुआ है। दोनों स्वप्न समान रूप से आए हैं। उनको स्वप्न में एक काला कपड़ा पहने एक आदमी दिखता है और उसका मुख नहीं दिखता है। वह उसको बताता है कि पिछले जन्म में आप एक लड़का थे और आपने एक लड़की की आंखों में तागा बांध दिया था और उसको धोखा दिया, इसलिए आपकी आंखें नहीं बच पाएगी। लेकिन वास्तव में मेरी एक आंख जा चुकी है, लेकिन दूसरी भी जा सकती है। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ऑपरेशन हो चुके हैं, पर गुरुजी इस जन्म कोई अपराध नहीं किया है। पूज्य गुरुदेव, उस स्वप्न का क्या प्रयोजन है? क्या मेरी दोनों आंखें चली जाएगी? तो प्रभु जी उचित समाधान बताएं। आप घबराइए नहीं। आप चाक्षुषोपनिषद नाम का ग्रंथ होता है, चाक्षुषोपनिषद, गीता प्रेस से मिल जाएगा। सूर्यांक में भी छपा हुआ है, कल्याण के सूर्यांक में भी। उसका पाठ करिए, 11 पाठ रोजाना। एक पाठ में 2-3 मिनट लगता है। 11 पाठ का मतलब हुआ आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा। और उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ और खूब नाम जप करो, जितना कर सकते हो उतना नाम जप करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, जो नाम प्रिय हो भगवान का वही नाम जप करो, अधिक से अधिक जप करो और भगवान की भक्ति करो, चाक्षुषोपनिषद का पाठ करो,
तो नेत्र की सुरक्षा देवी देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। श्री राधे राधे। फरीदाबाद से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैंने लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा मानती हूँ, मेरा कोई बेटी नहीं है, क्या मैं राधा रानी को अपनी बेटी के रूप में मान सकती हूँ, या कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ बिल्कुल, बेटा बेटी आप मान सकते हैं। ऐसा तो बहुत से संतों ने किया है। अब देखो, गया प्रसाद जी महाराज जो गिरिराज जी में रहते थे, लगभग 25 वर्ष पहले थे वो, तो उनका भी ऐसा ही भाव था। तो आप इस भाव से खूब, इसको कहते हैं वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव में खूब प्रगति आपकी हो सकती है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी हम अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी कैसे बनाएं जो हमेशा बाहरी चिंतन करती रहती है। बाहर की तरफ का पहले रोक लगाना पड़ता है, तब अंतर्मुखी होता है। ऐसे समझिए, जैसे हमें कुछ चीज नहीं देखना है तो हम उसको नहीं देखें, पहले रोकने वाला। अब इसके बाद आंख बंद करो, आंख बंद करके ठाकुर जी के मुखारविंद की शोभा मन से रचना कर लो, या कोई चित्र देखकर, या कोई झांकी मंदिर में देखे हो वो, या भक्त चरितावली में कोई भाव ऐसा प्रकट हुआ है, उसको आप अंदर उसी छवि का दर्शन करो। तो आप फिर किसी स्त्री या पुरुष का मुख देखने की कोशिश मत करो। दोनों काम करना पड़ेगा, एक तो रोकने का, जिसको निषेधात्मक कहते हैं, एक तो निषेधात्मक करना होगा और एक विधेयात्मक भी करना होगा। विधेयात्मक यह है कि भगवान का अंदर से छवि का दर्शन करो, निषेधात्मक यह है कि सांसारिक सुंदरता को मत देखो। तो अब आप अंतर्मुखी हो गए। इसी तरह से जो सांसारिक विषय संबंधी गाने हों, फिल्मी गाने या कोई भी गाने जिसमें स्त्रियों पुरुषों के आकर्षण की तमाम फालतू बातें हों, वो गाना कभी सुनो नहीं, वो गाना कभी सुनो नहीं, गाओ भी नहीं, सुनो भी नहीं, और केवल भगवान का भजन सुनो। तो आप हो गए अंतर्मुखी, ठाकुर जी की चीज में जुड़ गए। भगवान की सेवा करो, भगवान का प्रसाद पाओ, भगवान की कथा सुनो, भगवान के भक्तों की कथा सुनो, प्रभु का ही ध्यान करो। उल जरूल बातें, बेकार की बातें मत सुनो। बिल्कुल हाथ जोड़ लो, प्रार्थना को उठ के चल दो वहां से, कहो हमें संसार की बात नहीं सुननी। ऐसे सावधानी से निषेधात्मक जो है उससे बचोगे और विधेयात्मक से जुड़ोगे तो अंतर्मुखी बन जाओगे। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव रामायण के सहस्त्रमुख रावण के बारे में बताएं, क्या उसी कारण माता सीता को वन में जाना पड़ा था, क्योंकि सहस्त्रमुख के बहकावे में आकर ही अयोध्या वासियों ने माता सीता पर शक किया था। कृपया मार्गदर्शन। नहीं, ये बात नहीं है। सहस्त्रमुख रावण की कथा अद्भुत रामायण में है, और जो वो कथा है उसमें तो सीता जी ने ही जाकर के रावण का अंत किया था। अद्भुत रामायण में वो स्वयं जाकर के उसका नाश करके फिर वापस अयोध्या में आ गए। वो 14 वर्ष का वनवास उसके लिए नहीं हुआ था। ये दो जगह की कथाएं आपने एक में मिला दिया। सहस्त्रमुख का रावण जो था उसके जाकर जानकी जी ने समाप्त कर दिया। ये कथा है अद्भुत रामायण की। और जो 14 वर्ष के वनवास की तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा है, जो मानस में भी लिखी गई। श्री राधे राधे। रेखा शुक्ला जी, इनका प्रश्न है, मुझे यह पूछना था कि हरिवंश चंद्र जी द्वारा विरचित श्री हित 84 का पाठ किस तरह करना चाहिए? पूरा एक दिन में ही करना चाहिए या रोज थोड़ा थोड़ा पाठ कर सकते हैं? ये सहचरी भाव का ग्रंथ है, सहचरी भाव का ग्रंथ है। यदि आप सहचरी भाव में साधना करना चाहते हैं तो आपके लिए उपयोगी है, और आप अपने प्रेम के अनुसार थोड़ा थोड़ा भी पाठ कर सकते हैं,
और संपूर्ण पाठ भी एक बार में कर सकते हैं। बहुत महान सिद्ध पुरुष थे, उनकी रचना कल्याणकारी है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या मैं गीत गोविंद का पाठ कर सकती हूँ और मुझे मंत्र जाप करते समय बहुत नींद आती है, यह दूर करने के लिए क्या उपाय है? हाँ, आप अकेले में हो तो पाठ करिएगा, कोई भी पुरुष नहीं सुने। इस बहुत सावधानी की बात है इसमें। गीत गोविंद का पाठ जब आप करें, कोई भी माता कर सकते, महिला के लिए ही है ये। अब कोई भी एक भी पुरुष है जो सुनेगा उस पाठ को, आप पाठ कर रहे हैं वो सुन रहा है, चाहे वो आपके पति हो चाहे बेटा हो या कोई भी हो घर का, आपको पाप लग जाएगा, क्योंकि उसका अधिकारी वो नहीं जिसको आप सुनाते रहे हैं। उसमें बिल्कुल शुद्ध माधुर्य भाव के गोपी कृष्ण की लीला का वर्णन है। उसके सुनने के अधिकारी पुरुष वर्ग बिल्कुल नहीं है, करोड़ों में कोई एक आध पुरुष होते हैं, नहीं तो स्त्री ही इसकी अधिकारिणी होती है। तो इसलिए आप पाठ करें तो अकेले में बैठ के पाठ करें, वहां दूसरा कोई नहीं हो। श्री राधे राधे। स्वाति जी हैं, इनका प्रश्न है, आपके वचन शिरोधार्य, घर पर तो पूजन पाठ में कोई रोक टोक नहीं है, जैसा आपने बताया वैसा ही करूँगा, पर यह और स्पष्ट करें कि हमारी कॉलोनी में राम दरबार मंदिर है, राजा राम सपरिवार प्राण प्रतिष्ठित है, राजा दरबार में है, उसमें मेरे घर से दोपहर का राजभोग तैयार होकर जाता है, तो क्या वह ले जा सकते हैं सूतक की स्थिति में? भगवान को भोग लगा करके आप ले जाइए, और भोग बिना लगाए ले जाना है तो बहुत पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। अब भोग लग चुका है तो आप उसको सही ढंग से बंद करके ले जा सकते हैं। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।